आज अपने यहाँ देखते हैं अपने निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम की बात करें कि निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम की बात पिछली क्लास में अपन ने कर ली है। निश्चयवाचक सर्वनाम की बात करें तो निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या आता है, देखिए अपने यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम की बात करें तो इसमें कौन से शब्द आते हैं निश्चय बोध कराने के लिए, जैसे यह के लिए ये शब्द भी प्रयोग कर सकते हैं, या फिर वह के लिए वे शब्द प्रयोग कर सकते हैं। ये शब्द किस में आते हैं, निश्चयवाचक। निश्चय का अर्थ क्या होता है कि किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराने वाले को निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध कराने वाले शब्दों को निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसका अर्थ देखें कि किसी वस्तु या फिर व्यक्ति का बोध कराने के लिए जिन शब्दों का बोध कराने वाले शब्दों को निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, कि वह शब्द जो किसी वस्तु या व्यक्ति का निश्चित रूप से बोध कराता है तो वह क्या कहलाता है, निश्चयवाचक सर्वनाम। नाम से ही बोध होता है कि निश्चित है या फिर निश्चय है, यानी फिक्स रहता है, फिक्स है कि ये शब्द इनके लिए प्रयुक्त हो, इसी के लिए प्रयुक्त होता है, नाम से ही बोध होता है। ठीक है, इसमें देखें कि यह तुम्हारा पेन है, ये तुम्हारा पेन है, तो यह शब्द क्या हो गया, यह शब्द जो है निश्चयवाचक सर्वनाम है कि ये तुम्हारा ही पेन है। ये वाक्य क्या कह रहा है, यह तुम्हारा ही पेन है, तो यह शब्द क्या हो गया, निश्चित का बोध करा रहा है कि ये तुम्हारा ही पेन है। ठीक है, आगे बात करें, वह मेरी बहन है, वह मेरी बहन है, यानी सामने लड़की को देखकर या उसकी बहन को देखकर कोई व्यक्ति कहता है कि वह मेरी बहन है, तो वह शब्द क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम कि वह मेरी ही बहन है। तो इसका क्या हो रहा है, निश्चित का बोध हो रहा है कि वह मेरी बहन है। ठीक है, आगे देखें कि यह मेरी कार है, यह क्या है, मेरी कार है, तो यह शब्द क्या हो रहा है कि यह मेरी ही कार है, तो इसका बोध कराने वाला शब्द क्या है, यह शब्द है कि यह कार जो है, यह कार मेरी ही कार है। ठीक है, वे आगे देखें, वे तुम्हारी गायें हैं, तो यहाँ क्या आ गया, वे शब्द बोध करा रहा है कि वे तुम्हारी गायें हैं, कि वे जो सारी गायें दिख रही हैं वे सारी की सारी गायें किसकी है, वे तुम्हारी गायें हैं। तो निश्चित का बोध करा कि वे तुम्हारी गायें हैं, वे किसी निश्चित का बोध कराने वाला शब्द कौन सा है, वे शब्द है कि वे तुम्हारी गायें हैं। ठीक है, ये शब्द किस में आते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम में। ठीक है, और आगे अपन इसमें देखें, नेक्स्ट देखें अपन, निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। आगे बात करें अनिश्चयवाचक सर्वनाम की। अनिश्चयवाचक सर्वनाम की बात करें, अनिश्चयवाचक सर्वनाम की, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कौन से शब्द आते हैं, कोई, कुछ और किसी शब्द आते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए अपन अनिश्चयवाचक सर्वनाम में यहाँ पर वे शब्द जो किसी वस्तु
या व्यक्ति का अनिश्चित बोध कराता है या निश्चित बोध नहीं करा, वे वस्तु जो वे शब्द जो किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं करा पाते हैं, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं कि उनको अपन क्या कहेंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे अपन देखें इसको, परिभाषा को देखें कि वे शब्द जो किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं करा पाते हैं। निश्चयवाचक मतलब है जो वस्तु व्यक्ति का बोध करा पाता है वो निश्चयवाचक, इसमें जो वस्तु का बोध नहीं करा पाते हैं उनको अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जो किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं करा पाते हैं उनको क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इसमें ये शब्द है कोई, कुछ, किसी शब्द जो है ये किस में आते हैं? अनिश्चयवाचक में। जैसे अपने इसको देखें अपन, पहले शब्द को कोई रो रहा है, कोई रो रहा है, कोई रो रहा है। अब यहाँ पर कौन रो रहा है इसका पता नहीं है। राम है, श्याम है, मोहन है, पिंकी है, पूजा है, सीता है, गीता है, कौन रो रहा है यहाँ पर इसका बोध नहीं हो रहा है। कोई रो रहा है, कौन रो रहा है जिसका पता चल रहा है क्या? कोई रो रहा है, आदमी रो रहा है, औरत रो रही है, कोई रो रहा है मतलब कोई बच्चा रो रहा है, बूढ़ा आदमी रो रहा है, कोई रो रहा है, उसका बोध नहीं हो, यहाँ पर बोध नहीं हो पा रहा है। तो कोई शब्द क्या है? अनिश्चयवाचक हो गया। अनिश्चय है कि नहीं? यहाँ पर ये निश्चित नहीं हो पा रहा कि राम है, श्याम है, मोहन है, सीता, गीता कौन है, इसका बोध नहीं हो पा रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करें कुछ शब्द। जैसे यहाँ देखें, चाय में कुछ गिरा है, निकाल कर पीना, निकाल कर पीना। यहाँ देखें कि चाय में कुछ गिरा है, कुछ क्या गिरा है इसका पता नहीं चल रहा है। मक्खी गिरी है, चींटी गिरी है, कुछ कचरा गिरा है, क्या गिरा उसका बोध नहीं हो पा रहा है। कुछ गिरा है, कुछ में कुछ भी आ सकता है, चाय में बिस्किट गिरा है कि मक्खी गिरी है, पता नहीं और कौन सी चीज़ गिरी है, कुछ गिरा है। कुछ गिरा, कुछ किसका बोध करा रहा है? निश्चित नहीं है कि चाय में क्या गिरा है। ठीक है, तो इसको निकाल कर पीना। चाय में कुछ गिरा है, कुछ यहाँ पे किसका बोध करा रहा है? अनिश्चय का। क्या गिरा किसी को पता है क्या? चाय में कुछ गिरा है, कुछ किसका बोध कराता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम का बोध कराता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट बात करें, किसी को देखें, राम ने किसी व्यक्ति को पीट दिया। जैसे यहाँ पर शब्द आया है कि राम ने किसी व्यक्ति को पीट दिया। किसको पीटा है ये पता नहीं है। किसी व्यक्ति को पीट दिया, किसको पीटा ये और ये किसी को बोध हो रहा है यहाँ पे, ये बोध नहीं होने के कारण यह क्या है? किसी शब्द क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगर यहाँ होता राम ने श्याम को पीट दिया तो यहाँ पर निश्चित हो जाएगा कि राम ने श्याम को ही पीटा है। यहाँ पर यह बोध हो रहा है कि राम ने किसी व्यक्ति को पीटा है। किसी व्यक्ति को, यहाँ पर व्यक्ति है, किसी है, तो किसी शब्द जो है किसका बोध कराता है? अनिश्चयवाचक का। अगर यहाँ होता है कि राम ने श्याम को पीटा है तो पर निश्चयवाचक हो जाता। यहाँ पर किसी शब्द होने के कारण किसी शब्द जो है अनिश्चय का बोध करता है। किसका बोध कराता है? अनिश्चय का। इस कारण इन शब्दों को अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं।
ठीक है। जैसे अपन और उदाहरण ले, बाहर कोई आया है, बाहर कोई आया है। यहाँ पर बाहर कोई आया है, अगर अपन यहाँ कह दे कि बाहर राम आया है, बाहर मामा आया है, बाहर पापा आए हैं, बाहर मम्मी आई है, तो इन प्रकार के शब्द यहाँ पर क्या हो जाएंगे, निश्चयवाचक हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, कोई शब्द है, कोई आया है, कौन आया है, कचरा उठाने वाला आया है, भिखारी आया है, कोई दूसरा व्यक्ति आया है, तो यहाँ पर कोई शब्द आया है। कोई शब्द किसका बोध करा रहा है, अनिश्चय का बोध करा, निश्चित नहीं होने के कारण यह शब्द अनिश्चय का बोध कराता है, तो इस कारण इसको अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। और उदाहरण ले अपन, और देखिए जैसे घर के बाहर किसी ने दरवाज़ा खटखटाया है, घर के बाहर कोई आया है। ये शब्द है किसी ने दरवाज़ा खटखटाया है। किसने दरवाज़ा खटखटाया है, इसका बोध नहीं हो रहा है। यहाँ होता अगर राम ने खटखटाया है, पापा ने खटखटाया है, माँ ने खटखटाया है, बहन ने खटखटाया है, तो वहाँ पर निश्चित वाचक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर किसी ने खटखटाया है, किसी ने जो है किसका बोध कराता है, अनिश्चय का बोध कराता है। यहाँ पर कोई निश्चित नहीं है कि किसने खटखटाया है, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम का बोध कराएगा। ठीक है। यहाँ देखें कि घर के बाहर कोई खड़ा है या फिर कोई आया है, कौन आया है इसका बोध नहीं हो रहा है। जैसे घर में कोई काम करने वाली भाई आया है कि माँ आई है, पिता आया है, इसका बोध नहीं होने के कारण यह क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई आया है, कोई मतलब कौन आया है, उसका बोध नहीं हो पा रहा है, इसलिए ये क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है। आगे अपन नेक्स्ट बात करें नेक्स्ट सर्वनाम की। नेक्स्ट सर्वनाम है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम की देखें अपन, प्रश्नवाचक सर्वनाम किसको कहते हैं, इसको देखिए अपन। प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम की बात करें तो इसके नाम से ही बोध होता है कि यहाँ पर कोई ना कोई प्रश्न पूछने की कोई बात होगी। जैसे अपने यहाँ लिखा है प्रश्नवाचक है, इसमें क्या आता है, क्या, कौन, कैसे, किसका, किसकी, कब, कहाँ, कैसे, इन प्रकार से प्रश्न करने वाले शब्दों को भी क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। जिसमें किसी प्रश्न पूछने की बात हो रही है तो वहाँ पर क्या आता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम आता है। इसकी देखिए अपनी परिभाषा देखें, वे सर्वनाम शब्द जो किसी वाक्य में प्रश्न का बोध कराते हैं, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। कि यहाँ पर वे सर्वनाम शब्द जो किसी वाक्य में प्रश्न का बोध कराता हो, किसका बोध कराता हो, प्रश्न का बोध कराते हो, उन्हें क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। कि ये वाक्य जो है क्या करते हैं, शब्द जो है, सर्वनाम शब्द जो है वाक्य में प्रश्न का बोध कराते हैं, उन्हें कोई क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। जैसे अपन उदाहरण देखें, जैसे देखो
कौन आया है, कौन आया है। यहाँ क्या हो रहा है, देखो कौन आया है, कौन शब्द में क्या है, प्रश्नवाचक है, प्रश्नवाचक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कौन शब्द जो है प्रश्नवाचक का बोध करा रहा है कि कौन आया है, इसका ये क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम में आ जाएगा। अगर यहाँ पे कोई कुछ किसी होता तो अनिश्चयवाचक में प्रश्नवाचक दे रखा है कि कौन आया है, तो कौन प्रश्नवाचक का निर्माण कर रहा है, तो ये इसमें आ जाएगा। ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम में आ जाएगा। नेक्स्ट उदाहरण देखें, आप खाने में क्या लेंगे, कि आप खाने में क्या लेंगे। तो ये प्रश्न यहाँ दे दिया, क्या शब्द के नीचे अंडरलाइन करके दे दिया कि इस शब्द में सर्वनाम है। तो क्या शब्द जो है किसका बोध कराता है, प्रश्न का बोध कराता है। प्रश्न का बोध कराने के कारण इस शब्द को, इस वाक्य में आप खाने में क्या लेंगे, तो क्या शब्द किसका बोध करा रहा है, प्रश्नवाचक का बोध करा रहा है। इसलिए यहाँ कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आप यहाँ तक कैसे आए, और अपने को नीचे अंडरलाइन करके दे दिया कि कैसे शब्द में कौन सा सर्वनाम है, क्या सर्वनाम के नाम दे दिए। तो कैसे शब्द में कौन सा सर्वनाम है, कैसे का बोध करा रहा है, प्रश्नवाचक सर्वनाम का बोध कराता है कि कैसे आए, तो प्रश्न पूछ रहा है, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम में आता है। कि किसी वाक्य में प्रश्न का बोध कराने वाला शब्द क्या कहलाता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो ये सर्वनाम प्रश्न का बोध करा रहा है। ठीक है, आगे देखिए अपन उदाहरण, जैसे तुम क्या पढ़ रहे हो, अगर यहाँ पर सर्वनाम पूछेगा तो उस शब्द के नीचे अंडरलाइन करके पूछेगा कि क्या शब्द में क्या सर्वनाम है, तुम शब्द में कौन सा सर्वनाम है। जिस शब्द का पूछा है उस शब्द के नीचे अंडरलाइन करके देगा। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछेगा। यहाँ पूछा कि क्या शब्द में सर्वनाम है, तुम क्या पढ़ रहे हो, तो क्या शब्द क्या है, किसका बोध करा रहा है, प्रश्न का बोध करा रहा है, प्रश्नवाचक का। सर्वनाम शब्द प्रश्नवाचक का बोध करा रहा है कि तुम क्या पढ़ रहे हो। तो क्या शब्द किस में आता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम में। तो कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट उदाहरण देखिए, जैसे हम सब जा रहे हैं, घर पर कौन रहेगा। घर पर कौन रहेगा, ये शब्द दे दिया। जैसे यहाँ पूछ लिया कि कौन शब्द में सर्वनाम है। ठीक है, तो हम सब जा रहे हैं घर पर कौन रहेगा। तो कौन शब्द में पूछा है कि सर्वनाम शब्द कि इसमें कौन सा सर्वनाम है, कौन सा सर्वनाम आ जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्योंकि प्रश्नवाचक का बोध हो रहा है कि घर पर कौन रहे, हम सब तो बाहर जा रहे हैं लेकिन घर पर कौन रहेगा। तो कौन किसका निर्माण कर रहा है, प्रश्न का निर्माण कर रहा है, प्रश्नवाचक का। तो ये क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक में आ जाएगा। तो इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम इस प्रकार से। ठीक है, बाकी का नेक्स्ट क्लास में देखेंगे अपन।